तो दोस्तों शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर एग्जाम फोरम 2023 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि सीकर यूनिवर्सिटी के एग्जाम 2023 के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट के लिए। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये एग्जाम फॉर्म है वो कब से लेके कब तक भर सकते हैं, यानी इनकी लास्ट डेट क्या है और आप किस तरह से ये एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको किन किन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है और एग्जाम फॉर्म को लेके कुछ खास बातें वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों काफी दिनों से वे स्टूडेंट जो शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर से अपना संबंध रख रहे केवल एक ही बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सीकर यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम 2023 के आवेदन फॉर्म है वो कब से भरवाना वो शुरू करेगी। तो फाइनली आप सबका इंतजार है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए। हालांकि देरी तो काफी हो चुकी है, जनवरी का अंतिम सप्ताह आ गया है और ये जो सेशन है तकरीबन जुलाई से शुरू हो चुका था। तो काफी सारे जो स्टूडेंट है वो इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली आप सबका इंतजार है वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब आपको बताता हूं कि आप ये जो आवेदन फॉर्म है वो कब से लेके कब तक है वो भर सकते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम फॉर्म है आप 23 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2023 के बीच में वो भर सकते हैं बिना किसी लेट फीस के। और इसके बाद यहां पे 1 फरवरी से लेके 4 फरवरी तक आप 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क देके अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं फिलहाल की स्थिति में। अगर डेट बढ़ाई जाती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं फाइनली आपको यहां कहना चाहूंगा कि डेट तो 100% है वो बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको बढ़ने वाली डेट का इंतजार आपको करना चाहिए, लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले आपको अपना आवेदन फॉर्म है वो भरना चाहिए। चलिए अब आपको बताता हूं कि ये आवेदन फॉर्म आप कहां से और कैसे वो भर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो ये है, ये आवेदन फॉर्म है आप केवल और केवल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से ऑनलाइन ही भर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि फिलहाल आवेदन फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि 23 जनवरी से ये आवेदन फॉर्म भरना शुरू होंगे। और जैसे ही आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तो आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो हमारे वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन वो इस चैनल पे नहीं दी जाएगी, वो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। उस पर वीडियो अपलोड है वो कर दी जाएगी। जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट है वो कर दिया जाएगा। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो एक नोटिफिकेशन है वो आपके पास है वो आ जाएगा। तो ये तो है आवेदन फॉर्म भरने की जानकारी। चलिए अब आपको बताता हूं यहाँ पे इस एग्जाम फॉर्म को लेके कुछ खास बातें, फिर आगे दस्तावेज के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, चाहे वो बीए, बीएससी या बीकॉम के लिए करने जा रहे हो या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए करने जा रहे हो, चाहे वो रेगुलर हो या फिर प्राइवेट स्टूडेंट हो, तो उनको केवल और केवल एक फ्रेश फॉर्म है वो भरना है। ठीक है। इसके बाद कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मान लीजिए उन्होंने फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर कंप्लीट कर ली है और उसके बाद वो आवेदन फॉर्म भरना चाहता है, तो अपने जो पुराने जो रोल नंबर हैं उसी रोल नंबर से आपको आवेदन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके जो पुराने रोल नंबर है उससे आवेदन फॉर्म है वो नहीं भरा जाता है, कोई टेक्निकल समस्या आ जाती है। अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आती है तो आपको बिल्कुल एक फ्रेश और नया फॉर्म है वो भरना चाहिए। और कई बार ऐसे भी देखने में आता है कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट है वो किसी कारण से रुका हुआ है, तो आप अपने रिजल्ट का इंतजार मत कीजिएगा, उससे पहले ही आपको अपना आवेदन फॉर्म भरना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने रिवोल्यूशन के लिए आवेदन फॉर्म भर रखा हो या फिर कॉपी रीचेक के लिए आवेदन फॉर्म भर रखा हो और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं है। हो सकता है कि पहले वाले रिजल्ट में वो फेल हो गए हो या फिर और कोई कारण रहा हो,
तो वे सोच रहे हैं कि यार कॉपी रीचेकिंग का आवेदन करेंगे तो शायद हम पास हो सकते हैं। तो ऐसे में भैया आपको बिल्कुल एक फ्रेश फॉर्म है वो भरना चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए बीए और बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं और वो कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट से पुनः करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को भी भैया बिल्कुल एक फ्रेश नया आवेदन फॉर्म वो भरना पड़ेगा। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पे देखिए, इसके अलावा कुछ और खास बातें आपको बताता हूं। देखिए जो स्टूडेंट पहली बार आवेदन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम के लिए कर रहे हो या फिर एमए एमएससी कॉम के लिए कर रहे हो या फिर कोई और कोर्स के लिए कर रहे हो, तो यहां पे देखिए जब भी आप अपना आवेदन फॉर्म भरो तो आवेदन फॉर्म भरते समय आपको अपना डाटा है उसका वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। और डाटा वेरिफिकेशन से मेरा मतलब है जहां पे आपका नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग और आपकी डीओबी वो वेरीफाई कर लीजिएगा क्या वो सेम की सेम है 10th क्लास में और 12th क्लास में। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा आता है और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर मेरी ये गलती हो गई, मैं इसमें कैसे अपडेट करूं, कैसे संशोधन करूं। तो ऐसी समस्या आपके सामने नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको अपना 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें अपना रिकॉर्ड चेक करना है, क्या वो सेम का सेम रिकॉर्ड आपकी कक्षा 12वीं की मार्कशीट में भी है। क्योंकि कई बार देखने में ऐसा आता है कि 10th की मार्कशीट में स्टूडेंट का रिकॉर्ड कुछ और होता है और 12th की मार्कशीट में कुछ और होता है, और स्टूडेंट 12th की मार्कशीट के आधार पर है अपने यहाँ पे कॉलेज का आवेदन फॉर्म है वो भर लेते हैं। तो ऐसे में उनके सामने कई प्रकार की दिक्कत आ जाती। अगर आपके यहाँ पे 12th क्लास की मार्कशीट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, यहाँ पे आपका डाटा मिसमैच हो रहा है, 10th क्लास से मिसमैच हो रहा है, तो ऐसे में आपको 10th क्लास के आधार पर अपनी कक्षा 12वीं की मार्कशीट में संशोधन या अपडेट है वो करवाना चाहिए। और अपडेट करवाने के लिए देखिए यहाँ पे आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा या अलग अलग जो बोर्ड है उनके द्वारा ऑनलाइन सुविधा वो दी गई है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन के लिए। तो इस बात को आप पहले वेरीफाई कर लीजिएगा क्या जो डाटा मैं भरने जा रहा हूं क्या वाकई में वो सही है या फिर गलत है। तो गलत तो आपको जानकारी नहीं भरनी। 12th की मार्कशीट में 10th के आधार पर आराम से अपडेट हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि इसमें अपडेट कैसे किया जाता है तो इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, YouTube पे जाके सीधा आप सर्च कर सकते हो 10th मार्कशीट करेक्शन या नेम करेक्शन या डीओबी करेक्शन, और लास्ट में आपको लिखना है बाय राज गुरुजी। तो हमारे वीडियो हैं आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको सिंपली उस प्रोसेस का वो पता लग जाएगा। तो इस चीज को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इसमें काफी गलती कर देते हैं और बाद में उन्हें बोर्ड के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं और यूनिवर्सिटी के चक्कर भी वो लगाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको दस्तावेज के बारे में बताता हूं कि जब आप ये एग्जाम फॉर्म भरोगे तो आपको किन किन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता वो पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला और खास जो दस्तावेज है वो है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखिए अपने ये जो शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर है ये 2 जिलों के अंदर है लागू है, जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है। इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले जो कैंडिडेट हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में उनको अपना मूल निवास का एक प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा कि हम इसी डिस्ट्रिक्ट के वो रहने वाले। तो ये खास डॉक्यूमेंट है, इसके लिए आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को वो प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पास होना कंपलसरी है, क्योंकि जब आप आवेदन फॉर्म भरोगे तो उस समय आपसे अपना आधार कार्ड है वो मांगा जाएगा या फिर उसके नंबर वो मांगे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी खास बात ये, यदि आपके आधार कार्ड में भी डाटा मिसमैच है तो भैया जल्दी से अपडेट करवा लीजिएगा अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश और नया आवेदन फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, चाहे वो बीए बीएससी हो या बीकॉम हो, एमए या एमएससी या एमकॉम हो, तो उसके लिए फ्रेश आवेदन फॉर्म भर रहे हैं। तो उनके लिए एक तो देखिए अपने यहाँ पे 10th क्लास की जो मार्कशीट है, ठीक है, एक 12th क्लास की मार्कशीट है, ये तो होनी चाहिए। इसके बाद जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो भी आपके पास होनी चाहिए। अब कुछ साथियों का या कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल हो सकता है कि सर यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी तो जो मार्कशीट है वो कॉलेज में भेजी नहीं गई है, तो हम मार्कशीट कहां से अपलोड करेंगे या डॉक्यूमेंट के साथ कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो भैया रिजल्ट तो आ चुका ना, तो जो ऑनलाइन वाली जो मार्कशीट है वो मान्य होगी, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं।
इसके साथ यहाँ पे एक आपको माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, जो बिल्कुल फ्रेश आवेदन फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए माइग्रेशन सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, ये केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है जो आरबीएससी बोर्ड के अलावा दूसरे बोर्ड से कक्षा 12वीं पास की है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये जो माइग्रेशन उसकी जरूरत है वो पड़ने वाली है। तो आप संबंधित अपने बोर्ड से अपना माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो आप लेके आ जाएगा। और वैसे भी देखिए यहाँ पे अलग अलग जो बोर्ड होते हैं, कक्षा 10वीं या फिर 12वीं के जो मार्कशीट है, ज्यादातर 12वीं की मार्कशीट के साथ वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो देते हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो आप बोर्ड से है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन ही मंगवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी देखनी होगी क्या वो जो बोर्ड है वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको देता है या नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो आपको व्यक्तिगत वो जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दोगे तो फॉर्म भरने के बाद जो फॉर्म की 3 जो प्रतियां हैं, फोटो कॉपियां हैं, आपको प्रिंट करनी। इसमें 3 कॉपियां निकलने वाली हैं। एक तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर कॉपी होगी, एक ऑफिस कॉपी होगी और यहाँ पे एक स्टूडेंट कॉपी होगी। जो स्टूडेंट कॉपी है वो तो स्टूडेंट को अपने पास है वो सुरक्षित रखनी। बाकी 2 जो कॉपियां हैं वो संबंधित जो कॉलेज है, जो भी आपका सेंटर है, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो अपने संबंधित कॉलेज में जमा करवाएंगे। और जो प्राइवेट स्टूडेंट है जिन्होंने जिस सेंटर का सिलेक्शन किया या चुनाव किया है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के समय, उस सेंटर में है आपको जमा करवानी पड़ेगी। और इसी के साथ आपने जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय जो आपने अपनी फीस जमा करवाई थी, उस फीस की जो रिसीट है वो आपको उन डॉक्यूमेंट के साथ वो लगानी पड़ेगी। बस दस्तावेज के रूप में आपको यही जो दस्तावेज हैं इन आवेदन फॉर्म के साथ वो लगाने हैं और संबंधित कॉलेज या सेंटर में आपको यहां पे जमा करवाने। चलिए बात करते हैं आवेदन फीस की कि आवेदन फीस है वो कितनी रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अलग अलग लेवल हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर है, रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट है, तो इनके लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग जो फीस है वो निर्धारित की गई है। हालांकि यहाँ पे मैं फीस बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक अनुमान मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये जो फीस की जो शुरुआत है तकरीबन 1100 रुपए से शुरू होती है और तकरीबन 4500 रुपए तक वो चलती है। और वैसे भी आप स्क्रीन के ऊपर फीस है वो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, या तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो, या फिर संबंधित जो आदेश जारी किए गए हैं यूनिवर्सिटी का, या तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। कहीं www 4 बार तो नहीं हो गया, आपको 3 बार ही लगाना है। और वैसे भी आप गूगल पे राजगुरुजी लिख दोगे ना तो भी हमारी जो वेबसाइट है सबसे टॉप पे आ जाएगी। फर्स्ट में हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही है। तो होम पेज पर ही जो लेटेस्ट जो अपडेट है या जो लेटेस्ट आदेश है यूनिवर्सिटी का वो आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद भी, और यहां पे जो वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो के नीचे कमेंट आप कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करके वहां पर भी इस बारे में जानकारी मुझसे पूछ सकते हो। वहां पर भी आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली है वो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और कुछ साथी ये कहते हैं, कुछ हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट है, राजगुरुजी मोबाइल नंबर दे दो बात कर लें, तो भैया हाँ जोड़ता हूं। मोबाइल नंबर तो देखिए आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप ट्विटर पे जो भी मुझसे जानकारी पूछोगे उनका रिप्लाई है आपको तुरंत है वो मिलने वाला है। अगर एक दिन में नहीं मिले तो अगले दिन में आपके पास है उसका रिप्लाई वो जरूर आ जाएगा। तो देखिए फाइनली यहाँ पे यही डॉक्यूमेंट है, इस तरह से आपको आवेदन करना है। और आवेदन प्रोसेस जैसे शुरू होगी तो हमारे दूसरे चैनल पे वीडियो अपलोड है वो कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो साथी पहली बार चैनल पे आए हैं और चाहते हैं कि इसी प्रकार की नई नई अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।